हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो सीटेट के साथियों के लिए होने वाली है जो सीटेट के नोटिफिकेशन के इंतजार बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में यह पता चलने वाला है कि आखिर सीटेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। अब तक सीटेट का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आपने यूट्यूब में तमाम तरह की वीडियोस देखी होंगी जहां पर तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ और ही है जो इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। और साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि किस दिन से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और क्या डेट रहने वाली है नोटिफिकेशन रिलीज की। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपसे सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन की बात करूं कि आखिर क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे जो वजह है वो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि देखिए, एनटीए दोस्तों एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराती है। और सीटेट ने भी अपना ऑनलाइन एग्जाम कराने का टेंडर एनटीए को दे रखा है। एनटीए हाल ही में सीयूईटी की दोस्तों और यूजीसी की एनईटी की परीक्षा उसने कराई है। तो एनटीए क्या है दोस्तों, अभी ऑनलाइन सेक्टर में एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि नई नहीं है, या इसको स्टेब्लिश होने में अभी समय लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन परीक्षा कराते समय या ऑनलाइन परीक्षा के दौरान चीजें कुछ जो हैं एनटीए के फेवर में नहीं जा रही हैं। कहीं पर सर्वर हैंग हो जाता है दोस्तों, कहीं पे कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं, कहीं पर सर्वर नहीं काम करता है तो कंप्यूटर हैंग हो रही हैं, या फिर मतलब और भी कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। और दूसरा, अगर आप देखेंगे तो एनटीए ने अभी क्या किया है कि एक ट्वीट किया जहां पर रिप्लाई करते हुए बताया है कि ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड कंप्यूटर, यानी कि एनटीए के पास एक तरीके से लिमिटेड कंप्यूटर हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जो हैंग नहीं होते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं। इन द फेस्टिव सीजन वी आर अनेबल टू अकोमोडेट द ऑल कैंडिडेट्स इन सिटीज इन कर्नाटका, हेंस फॉर सम कैंडिडेट्स द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन अ लेटर डे एंड दे विल बी इन्फॉर्म शॉर्टली। तो आप इस ट्वीट को देख करके समझ सकते हैं कि कहने का मतलब एनटीए के पास अभी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है ऑफ गुड कंप्यूटर्स, यानी अच्छे कंप्यूटर की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। और ये कहीं ना कहीं कर्नाटक सिटी में थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक स्टेट में, कर्नाटक के कुछ सिटीज में दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ मतलब इनको हो सकता है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आपको पता है कि सीटेट की जो परीक्षा होती है दोस्तों, वो ऑल ओवर इंडिया ऑर्गेनाइज कराई जाती है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इस वजह से हो सकता है कि अभी एनटीए को परीक्षा को लेकर के, तैयारी को लेकर के, या सेंटर को पहचान करने को लेकर के कुछ देरी है, इसी वजह से सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। जैसे ही एनटीए की तरफ से सीटेट को पुश किया जाएगा कि अब आप अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर सकते हैं और हम इतने दिन बाद परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं, तो ये मान के चलिए आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जामिनेशन तैयारी को लेकर के ही जो देरी है, उसी वजह से सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि परीक्षा इस बार दोस्तों एनटीए को करानी है। और एनटीए अभी आपने देखा कि जो ये सीयूटी की परीक्षा कराई, इसमें भी कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, यूजीसी की नेट की परीक्षा कराई, इसमें भी कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, और इन्हीं को लेकर के ये जो नोटिफिकेशन है वो जो ट्वीट किया गया है, रिप्लाई किया गया है, इन्हीं को लेकर के किया गया है। तो ऐसे में एनटीए ये सोच रहा है कि कहीं इस तरह के टेक्निकल इश्यूज का सामना हमको सीटेट में भी ना करना पड़े, इसी वजह से वो अपने आप को एक तरह से स्टेबल करने में लगा हुआ है। और हो सकता है जल्दी आपको ये सारी चीजें स्टेबल होकर के देखने को मिल जाए और सीटेट का एग्जाम आपका हो जाए। तो अब अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आखिर इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है कि नोटिफिकेशन आ जाए, तो देखिए दोस्तों, जो अभी एनटीए ने एग्जाम कराए हुए हैं लगभग खत्म होने के कगार पे हैं और कुछ खत्म भी हो गए हैं। तो यहां पे देखिए, अगर मैं सीटेट 2022 के नोटिफिकेशन की आपसे बात करूं कि आखिर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो देखिए, अब अगर आप देखेंगे कि दिसंबर में अगर सीटेट को एग्जाम कराना है, वैसे तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ कि दिसंबर में पॉसिबिलिटी कहीं से नजर नहीं आती है कि दिसंबर में एग्जाम होगा। इस साल एग्जाम होगा, 2023 में ही सीधा हो पाएगा जाकर के आपका। नोटिफिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो नोटिफिकेशन आपका दोस्तों 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आ सकता है।
अगर सीटेट बहुत जल्दी करेगा तब भी, और अगर इससे लेट करता है तो फिर मान के चलिए आपका लास्ट जनवरी या फरवरी तक ही आपका एग्जाम जा पाएगा, इससे पहले नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यही है सीटेट को लेकर के कुछ अपडेट। नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 15 से 20 के अक्टूबर के बीच में आ सकता है, और अगर इस बीच में नहीं आया, लास्ट अक्टूबर तक आया, तो फिर ये मान के चलिए परीक्षा आपकी और लेट होगी, और फिर तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 2023 में ही परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि नवंबर और दिसंबर 2 महीने में परीक्षा कराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 25 दिन तो सीटेट को सिर्फ दोस्तों फॉर्म भराने के लिए कम से कम 1 महीने तो चाहिए, बच्चों को मौका दिया जाता है कि आप फॉर्म भर लें। तो 1 महीने तो इसी में निकल गए, इसके बाद कब फिर फॉर्म का एनालिसिस करेगा सीटेट, कब आपका एडमिट कार्ड रिलीज करेगा, तो सारी चीजें दिसंबर भर में नहीं हो पाएंगी। डेफिनेटली आपकी परीक्षा जनवरी तक जाएगी, अगले साल ही आप परीक्षा देने को पाएंगे 2023 में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और एक छोटी सी अपडेट आपके लिए ये है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आपका रिलीज होगा सीटेट का, हम आपके लिए सीटेट के लिए दोस्तों फ्री क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। 30 आउट ऑफ 30 की गारंटी होगी, फुल प्रैक्टिस सेट आपको परीक्षा से पहले मिलेगा, और बिल्कुल फ्री कोर्स ये आपके लिए उपलब्ध होगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर करके बता दीजिए कि यहाँ पर आपको फ्री में कोर्स, PDF सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।